मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक एलियन ने चांद को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। उसके बाद हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर बहुत अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग बच्चे होते हैं जो शायद ही कुछ जानते हों। स्कूल उन्हें ऐसी क्लास में भेज देता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ लूजर्स थे। सब लोग इनकी हरकतों की वजह से परेशान थे और इनका मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ तक कि उन्हें उस स्कूल में पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी और पहाड़ के पास एक पुराना सा रूम इनका क्लासरूम था। इनका टीचर कौन है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या ये वही एलियन है जिसने चांद को डिस्ट्रॉय किया है? अब आप सोच रहे होंगे कि वो एलियन इनका टीचर क्यों है। दरअसल बात ये है कि इस एलियन ने स्कूल वालों से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं इन बच्चों को 1 साल तक पढ़ाऊंगा। वो स्कूल वालों से कहता है कि अगर आपका कहना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं तो हो सकता है कि इस 1 साल के अंदर अंदर वो मुझे भी यहाँ से बाहर निकाल दे। बल्कि मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं इन बच्चों को कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा। अगर ये लोग मुझे मार सके या क्लासरूम से बाहर निकाल सके तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। इसके अलावा इस क्लास का एक असिस्टेंट टीचर भी होता है जो एक बहुत अच्छा सोल्जर भी था। वो आकर पूरी क्लास को समझाता है कि तुम लोगों का काम इस एलियन को मारना है। ये एलियन बहुत पावरफुल है और तुम लोगों का दुश्मन है। तुम लोग कभी भी इस पर तरस मत खाना। तुम लोगों को जल्द से जल्द इसे यहाँ से भगाना होगा ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें। और जो भी इसे मार डालेगा या इस दुनिया से बाहर निकाल देगा उसे 10 मिलियन वोन मिलेंगे। असिस्टेंट टीचर बताता है कि इसकी भागने की स्पीड बहुत ज़्यादा है जिसे तुम लोग कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन तुम लोग अपना बेस्ट देना। असिस्टेंट टीचर के पास एक बॉक्स भी होता है जिसमें बहुत एडवांस वेपन्स थे, लेकिन इससे उस एलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसता है और एक गन उठाकर अपने टेंटिकल को शूट कर लेता है और उसका टेंटिकल टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन इससे उसे कोई पेन नहीं होता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो वाकई में वो एलियन कितना स्ट्रांग है। इसमें एक और भी कैपेबिलिटी थी कि इसके बॉडी पार्ट्स रीग्रो कर जाते थे, लेकिन उसकी वजह से इसे एक नुकसान भी था कि वो जितनी ज़्यादा पावर लगाएगा अपने बॉडी पार्ट्स रीग्रो करने में उतनी ही उसकी स्पीड में कमी आती जाएगी। अब अगले दिन सभी स्टूडेंट का इस एलियन टीचर के साथ पहला दिन था और वो सभी अपने अपने तरीकों से उसको शूट करने लगते हैं, लेकिन कोई भी बुलेट इस एलियन टीचर को हिट ही नहीं कर पाती। उसी क्लास के लिए गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी असेसन भी हायर करती है जो कि बहुत अच्छी निशानेबाज थी। उसी क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम नागीसा था, वो अपनी डायरी में इस एलियन टीचर के बारे में कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था ताकि उसकी मदद से वो एक दिन इस एलियन टीचर को मार सके। लेकिन तभी उसके पास कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हम उसे मिलकर मारेंगे। और वो लड़के उसे एक चाकू देकर उस एलियन के पास भेजते हैं। वो जैसे ही उस एलियन टीचर के पास जाता है और उसे चाकू मारने ही वाला होता है कि वो एलियन टीचर उसके पास ग्रेनेड देख लेता है और इसी चक्कर में वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो एलियन टीचर मर गया है। वो लड़के भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि अब हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि नागिसा के ऊपर एक अजीब सी कवरिंग है और उसे ब्लास्ट की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। वो अभी उस कवरिंग को देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एलियन टीचर नजर आता है, यानी वो मरा नहीं था। और वो कवरिंग भी उस एलियन की स्किन थी जो वह हर साल रिमूव किया करता था। वो बहुत गुस्से में होता है और उसका स्किन कलर बदलकर लाल हो जाता है। वो बच्चों से कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो शामिल था वो तुमने नहीं किया। तुम्हें सिर्फ गन से शूट करना अलाउ था, लेकिन तुमने विस्फोटक हथियार का इस्तेमाल करके बहुत गलत किया। अगर तुम लोगों ने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम लोगों के परिवार वालों में से किसी को नुकसान ज़रूर पहुँचा सकता हूँ। और याद रखना, मैं ऐसा करूँगा भी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उसी क्लास के बच्चे उस एलियन को नेट में फंसाकर शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियन टीचर वहां पर भी उनका निशाना नहीं लगने देता। असिस्टेंट टीचर ये सब वहां खड़ा होकर देख रहा था और तभी वहां पर एक नया स्टूडेंट आता है। वैसे तो वो स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन किसी लड़ाई की वजह से उसे यहाँ पर भेज दिया गया था। वो सीधा उस एलियन टीचर के पास जाता है और उससे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। एलियन भी अपना हाथ उससे मिलाने के लिए आगे कर लेता है, लेकिन उसके टेंटिकल्स जख्मी हो जाते हैं क्योंकि उस स्टूडेंट ने अपने हाथ में कुछ ब्लेड्स लगाए हुए थे। ये वो पहला लड़का था जो कि इस एलियन को चोट पहुंचाने में कामयाब हो सका था, यानी वो वाकई काफी ब्रिलियंट था। अब दिन गुजरते गए और वो नए नए तरीकों से उस एलियन टीचर को मारने की कोशिश करता था, लेकिन उस एलियन टीचर को कुछ भी नहीं होता। अब एक दिन वो एक जगह पर बैठा होता है और नागिसा भी वहां पर होता है। नागिसा उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया है। तो वो लड़का कहता है कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था, मेरी क्लास टीचर भी मुझे बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरी ही क्लास का एक स्टूडेंट आपकी क्लास के बच्चे को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी क्लास के बच्चे के साथ लड़ाई की और मुझे ऐसा करते हुए देख लिया गया। मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे फाइटर समझा गया। और यहाँ तक कि मेरे क्लास टीचर ने भी मेरा साथ नहीं दिया।
इस वजह से मेरा बहुत दिल दुखा है और अब मैं टीचर्स की भी रेस्पेक्ट नहीं करता। इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो एलियन टीचर आ जाता है। वो ब्रिलियंट स्टूडेंट उस एलियन टीचर से पूछता है कि क्या आप एक अच्छे टीचर की तरह हैं जो कि मुश्किल वक्त पर बच्चों का साथ देते हैं, या बुरे टीचर्स की तरह जो उनका कहीं भी कहीं पर भी उनकी मदद नहीं करते। ये कहते ही वो पहाड़ से नीचे कूद जाता है। उसके हाथ में एक गन भी थी जिसे वो उस एलियन टीचर को शूट करने वाला था। एलियन टीचर भी फौरन उसके पीछे कूद जाता है और अपनी फॉर्म बदलकर एक वेब बना देता है जो कि उस खाई के चारों तरफ जुड़ गया था। वो ब्रिलियंट स्टूडेंट उस पर गिर जाता है। वो उस एलियन टीचर से कहता है कि वाह, आप तो बड़े अच्छे टीचर निकले। अब हम देखते हैं कि जब चांद तबाह हुआ था उस वाक्य को 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। ये एलियन टीचर इस वक्त जापान में रह रहा था और इसको रोकने के लिए या मारने के लिए दूसरे देश जापान को मिसाइल्स भेज रहे थे, लेकिन ये एलियन टीचर उन सब मिसाइल्स को खुद रोक लेता है। दूसरी तरफ हम उस असिस्टेंट टीचर को देखते हैं जो आर्मी चीफ से बातें कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि इस क्लास के बच्चे इतने भी बहादुर नहीं हुए हैं कि उस एलियन का मुकाबला कर सकें, इसीलिए मैं इनकी क्लास में एक और स्टूडेंट भेज रहा हूँ। अब अगले दिन हम उस स्टूडेंट को क्लासरूम में देखते हैं, लेकिन वह एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोटिक इंटेलिजेंस थी जो कि एक बॉक्स में थी और उसके साथ काफी वेपन्स भी सेट किए हुए थे। वो स्पेशली उस एलियन टीचर को मारने के लिए डिसाइड की गई थी। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है और वो एलियन टीचर उसके सामने आता है, वो बिना कुछ सोचे समझे फौरन फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सभी बच्चे अपनी डेस्क के नीचे छुप जाते हैं कि कहीं उन्हें गोली न लग जाए। सभी स्टूडेंट्स को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि जब हमें ये काम दिया गया है और हम उसको कर भी रहे हैं, तो फिर इस रोबोट को क्यों हायर किया गया है, इससे हमारी जान को भी खतरा है। तो वो उस रोबोट को चैन से बांध देते हैं। उसके बाद एलियन टीचर उस रोबोटिक इंटेलिजेंस के पास जाता है और कहता है कि देखो, तुमने आते ही कितना बवाल मचाया और बच्चे भी तुमसे डर गए हैं। अगर तुम मुझे वाकई मारना चाहती हो तो क्या कभी तुमने सुना है कि इत्तेफाक में बरकत होती है। तुम पहले उन सभी स्टूडेंट से दोस्ती करो और फिर मुझे मिलकर मारना। हो सकता है कि तुम इसमें कामयाब भी हो जाओ। अब अगली सुबह वह रोबोटिक इंटेलिजेंट हर बच्चे के सेलफोन में एक मैसेज भेजती है, जिसको देखने के बाद सभी बच्चे उस रोबोट को काफी अच्छा समझने लगते हैं और उनमें आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन क्लास स्टार्ट होती है और हम एक और नए स्टूडेंट को देखते हैं जो बार बार यही कहे जा रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और तभी वहाँ पर उस नए स्टूडेंट का ट्रेनर आ जाता है और कहता है कि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया है। और तभी वो नया स्टूडेंट बोलने लगता है कि ये एलियन टीचर मेरा भाई है, बेशक हमारा खून एक है, लेकिन मैं फिर भी इसे मार दूंगा, ये साबित करने के लिए कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। क्लास में उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उस नए स्टूडेंट के भी टेंटिकल निकल आते हैं, जिसे देखकर वो एलियन टीचर काफी हैरान होता है। उन दोनों में काफी टफ फाइट होती है, लेकिन तभी एलियन टीचर उसके टेंटिकल को जख्मी कर देता है। लेकिन तभी वहां पर उस नए स्टूडेंट का ट्रेनर आता है और कहता है कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे, तुम्हें दोबारा से खुद को तैयार करना होगा। फिर हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट उस एलियन टीचर के पास आते हैं और पूछते हैं कि आपको हमारी क्लास में क्यों भेजा गया। तो वो एलियन कहता है कि इसके पीछे एक वजह है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, इतना बता सकता हूँ कि मैं यहाँ दुनिया को तबाह करने आया था। इससे पहले अगर तुम लोग मुझे मार दो तो तुम लोग जीत जाओगे, लेकिन अगर इससे पहले मैंने तुम्हें मार दिया या हरा दिया तो मैं जीत जाऊंगा और दुनिया को तबाह कर दूंगा। वो सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोग पूरा हफ्ता मेरे साथ रहो और मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दिया करूंगा। वो एलियन टीचर इतना ज्यादा पावरफुल था और उसकी इतनी ज्यादा स्पीड थी कि वो हर बच्चे के पास जाकर सबको बारी बारी पढ़ा रहा था, और वो भी एट अ टाइम। दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस क्लास की रिपोर्ट चेक कर रही होती है, तो उन्हें इस क्लास में कोई बेहतरी नजर नहीं आती। वो पहले असिस्टेंट टीचर की जगह यानी सोल्जर की जगह कोई दूसरा सोल्जर भेजती है। अब वो सोल्जर स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता हुआ दिखाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की गिर जाती है और वो कहती है कि अब मैं और नहीं कर सकती। तो वो सोल्जर उसे पंच करने लगता है कि उठो, तुम्हें ये करना ही होगा। तभी वहां पर उनका पहला ट्रेनर आ जाता है और उस ट्रेनर का हाथ पकड़ लेता है। तो दूसरा नया ट्रेनर उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा खास बंदा है जो मुझे हरा सके तो भेजो उसे, मैं बिना किसी को कुछ कहे यहाँ से चला जाऊंगा। तो पुराना सोल्जर नागिसा पर ट्रस्ट किया करता था। वो उसे चूज करता है कि तुम इससे लड़ोगे और उसे एक चाकू दिया जाता है कि इससे उसे स्टैब करना है। पहले तो नागिसा बहुत घबराता है, लेकिन फिर उसका पुराना ट्रेनर उससे कहता है कि ये एक चैलेंज ही तो है। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और वो जल्दी से उस ट्रेनर को गिराकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। जब उस दूसरे ट्रेनर को ये बात फील होती है कि वो हार चुका है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है कि तुम मुझसे दोबारा लड़ो।
लेकिन नागिसा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो ट्रेनर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सबके सब स्टूडेंट नागिसा को चेयर्स कर रहे थे कि तुमने कर दिखाया। अब हम देखते हैं कि वो पुराना असिस्टेंट टीचर उस एलियन टीचर से बात कर रहा होता है कि वैसे तो नागिसा लूजर्स की क्लास में है, लेकिन बहुत ब्रिलियंट है, इसमें बहुत सारी एबिलिटीज है, वो एक अच्छा असिस्टेंट बन सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बारिश हो रही है और उस एलियन टीचर का बिहेवियर भी काफी अजीब हो जाता है। नागिसा ये बात नोट करता है कि बारिश के पानी की वजह से उसकी बॉडी पर स्वेलिंग हो रही है और ये बात वो अपनी डायरी में नोट कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब क्लास शुरू होती है तो सभी स्टूडेंट कहते हैं कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, ऐसे तो हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही कभी इस एलियन को मार पाएंगे। लेकिन साथ ही उनके जहन में बात आती है कि अगर हमने इसे हरा दिया तो हमें इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो असैसिन जो गवर्नमेंट ने हायर की हुई थी, एलियन उससे कहता है कि क्या तुम मुझ पर एक ही वार करके पीछे हट जाओगी? क्या तुम्हारा कोई दूसरा प्लान नहीं होगा, या तुम्हारे पास कोई दूसरा वेपन नहीं है जिसे तुम मुझ पर आजमा कर देख सको? वो ट्रेनर से भी सेम सवाल पूछता है, तो ट्रेनर उसे कहता है कि नहीं, एक अच्छा असैसिन वो होता है जो कभी हार ना माने और दूसरी बार भी लड़े। तो वो एलियन टीचर कहता है कि बस यही मुझे सुनना था और तुम लोग अपना दूसरा प्लान भी रेडी रखना, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है मैं कब यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन तुम्हें तो मुझे हराना है ना। वो कहता है कि अगर तुमने मुझ पर यकीन नहीं आया तो मैं एक काम करके दिखाता हूँ। वो फौरन स्पेस में जाता है और वहाँ से एक सैटेलाइट को स्कूल के ग्राउंड में दे मारता है और वो ब्लास्ट हो जाती है। वो कहता है कि मैं इसी तरह दुनिया को तबाह करके हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को एक चांस दे सकता हूँ। आगे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं और जो उसमें अच्छे मार्क्स से टॉप करेगा उसे मैं ये मौका दूंगा कि वो मेरे एक टेंटिकल को शूट कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे टेंटिकल को शूट करने से मेरी स्पीड कम हो जाएगी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप मुझे मार सके। इस बात को सुनने के बाद सारे स्टूडेंट काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर हमने अच्छे मार्क्स ले लिए तो हम उसको शूट कर सकेंगे और उसे हरा सकेंगे। अब वो एलियन टीचर एग्जाम में भी सभी बच्चों की बहुत मदद करता है, उन्हें अपने साथ स्पेस में लेके जाता है, उन्हें पूरी दुनिया भी घुमाता है। और जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि 6 बच्चों ने टॉप किया है और सब बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं कि 6 टॉपर्स हैं और उसके टेंटिकल भी 6 ही हैं। हम इसके सारे टेंटिकल्स को शूट कर देंगे ताकि इसकी स्पीड बहुत कम हो जाए और हम जीत जाएंगे। वो सब इसके लिए बहुत तैयारी करते हैं और अब वो दिन भी आ चुका था जब उन्हें एलियन टीचर को शूट करना था। वो सब मिलकर उसे बांध देते हैं और एक एक करके उसके टेंटिकल को शूट करते जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट उस पर पानी भी फेंक रहे थे जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्वेल हो रही थी और फिर वो एलियन टीचर वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस एलियन टीचर का सर एक ग्लास में बंद हो चुका है और पूरे एक दिन के लिए वो ऐसे ही रहने वाला था। तभी वहां पर वो नया सोल्जर आता है जो गवर्नमेंट ने दूसरे ट्रेनर के तौर पर हायर किया था। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकोगे? मैंने पानी में वायरस मिला दिया है। और तभी वहां पर वो स्टूडेंट आता है जो कि एलियन टीचर को अपना भाई बता रहा था। वो कहता है कि तुम्हें इस वायरस से कोई नहीं बचा सकता, इस वायरस की वैक्सीन यानी एंटीडोट भी हमारे पास है और तुम सब 3 दिन के अंदर मारे जाओगे। और तभी वहां पर वो ब्रिलियंट स्टूडेंट आ जाता है और नागिसा को अपने साथ एक टावर पर ले जाता है, लेकिन वहां पर भी उस एलियन टीचर का भाई आ जाता है। मौसम काफी खराब हो चुका था और बारिश होने लगती है जिसकी वजह से एलियन के भाई के टेंटिकल्स काफी कमजोर हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसी बात का फायदा उठाते हुए नागिसा उसके सारे टेंटिकल्स काट देता है। इनफैक्ट उन्होंने उस एलियन टीचर की बात पर अमल किया था कि अपना सेकेंड प्लान तैयार रखना। फिर हम देखते हैं कि नागिसा वापस अपनी क्लास में आ जाता है, तो वो नया ट्रेनर भी वहां पर होता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर वैक्सीन दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो ये एलियन का सर है ये तुम्हें मुझे देना होगा। लेकिन तभी सारे बच्चे वहां पर आ जाते हैं और उस ट्रेनर को घेर लेते हैं और कहते हैं कि अंकल, हम इस वायरस की वैक्सीन बना चुके हैं। वो कहते हैं कि देखो, हम आपके सामने हैं और वो भी बिल्कुल ठीक। हमें आपके किसी एंटीडोट या वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उस ट्रेनर को मिट्टी में दबाकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और वो बेचारा यहाँ फिर से हार जाता है। तभी वहाँ पर मिलिट्री वाले आते हैं और सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है, अब इस एलियन को हमें दे दो ताकि हम खुद इसे मार सके। गवर्नमेंट उस एलियन को ऐसे रूम में रख देती है जहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब विस्फोट होने वाले थे। ये सब कुछ सभी स्टूडेंट उस एलियन टीचर को लाइव देख पा रहे थे। वो एलियन टीचर स्क्रीन पर सभी बच्चों को एक मैसेज दे रहा होता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना और मैंने तुम लोगों को इस काबिल बना दिया कि तुम अपनी जान बचाकर किसी का भी मुकाबला कर सको। एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि उसके स्टूडेंट ने उससे एक अच्छी बात सीखी, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट को बहुत दुख होता है कि ये तो बहुत अच्छे टीचर थे।
अभी वो एलियन टीचर यही बातें कर ही रहा होता है कि तभी उस चैम्बर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और अब वो एलियन टीचर मारा जा चुका था। ये सब देखकर वो सभी बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन ये क्या, वो एलियन टीचर इनके साथ दोबारा दिखाई देता है, जो उन सभी के साथ मिलकर रो रहा होता है और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाती है, जहाँ ये सभी बच्चे उस एलियन टीचर के साथ मिलकर असैसिनेशन क्लासेस ले रहे हैं, यानी फाइट करना सीख रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।